भाजपा की वरिष्ठ नेता और तेलुगु देशम प्रमुख स्वर्गीय श्री एनटी रामा राव की बेटी डी पुरंदेश्वरी पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इनका यह 3 दिन का दौरा जो है खास तौर से बस्तर पर केंद्रित है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनके इस दौरे में छत्तीसगढ़ का कोई भी वरिष्ठ नेता साथ में नहीं है। अब पुरंदेश्वरी के इस एकल दौरे को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वह यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व में कोई परिवर्तन होने वाला है। क्या छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे। मैं आवेश तिवारी, खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, अपने बयानों को लेकर के बेहद चर्चित रहती है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थी, उद्योग मंत्री थी और बड़ी नेता मानी जाती है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन बड़ी नेता मानी जाती थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जिन्होंने तेलुगु देशम के मुद्दे पर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अब छत्तीसगढ़ की प्रभारी है। इसके पहले उड़ीसा की प्रभारी थी, उनका छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दौरा हुआ है। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। 2 दिन वह लगातार कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर में रही। आज वह कांकेर में एक सभा कर रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि डी पुरंदेश्वरी के इस दौरे से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को दूर क्यों रखा गया है। क्यों पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, नंद कुमार साय जैसे नेता उनके दौरे से दूर रखे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी तमाम सवाल खड़ा कर रही है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में नया नेतृत्व तलाश रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को पुराने चेहरों पर विश्वास नहीं है। यह बात सच है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को स्टार प्रचारक की भूमिका नहीं दी गई है। फिलहाल सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। दूसरे 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई थी। तीसरे चरण में भी रिजल्ट करीब वैसे रहना है। अब संकेत ये आने शुरू हो गए भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे शायद उससे उबर गए हैं लगता है। अब फिर से आई, अच्छी बात है और हंटर वगैरह चलाया तो ठीक रहेगा। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने जो बात पुरंदेश्वरी को लेकर के कही उसमें उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में पुरंदेश्वरी ने थूका था, इसलिए बस्तर से बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई है। चूंकि डी पुरंदेश्वरी ने पूर्व में एक बयान दिया था कि भाजपा वाले थूक भी देंगे तो उसमें भूपेश बघेल की सरकार बह जाएगी। आपको याद हो कि 2018 में 12 सीटें जो विधानसभा की है बस्तर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। बहुत करारी हार हुई थी। अब हम फिर से उसी मुद्दे पर लौटते हैं कि क्या वजह है कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया। यह बात साफ दिख रही है, नजर आ रही है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ भाजपा में नेतृत्व को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई है। लोग अपनी पूरी ताकत के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। एक तरफ राम विचार नेता जैसे आदिवासी नेता हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। आपको याद हो कि बतौर राज्यसभा सदस्य बजट भाषण में उन्होंने 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों और महिलाओं की कथित मौत को लेकर के तमाम तरह के बयान दिए जो राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा। बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ किया कि केंद्र की जो
आंकड़े हैं वह एकदम गलत है और जो आंकड़े मातृ और शिशु मृत्यु दर के हैं वह छत्तीसगढ़ के आंकड़े बहुत सम्मानजनक हैं। उसके अलावा राम विचार नेताम ने पुरंदेश्वरी के दौरे के एक दिन पहले रायपुर में ही शराबबंदी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब साफ दिखाई देता है कि राम विचार नेताम अपने आप को अग्रिम पंक्ति में देखना चाहते हैं। उसके अलावा नंद कुमार साय हैं, वह भी आदिवासी नेता हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व की बात करते रहे हैं। जब रमन सिंह की सरकार थी उस वक्त भी वह कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। उनका भी स्वर मुखर हो गया है। उसके अलावा एक नाम अजय चंद्राकर का है जो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी है। एक बात जो कि पुरंदेश्वरी के दौरे लगातार जो इधर भी दौरे हुए हैं उनसे साफ है कि जो 2023 में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी छत्तीसगढ़ में वह 2018 से सर्वथा अलग सर्वथा भिन्न होगी। यह बात साबित हो चुकी है। आपको बताऊं कि इसके पहले चिंतन शिविर हुआ था भारतीय जनता पार्टी का जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जो थे, गौरी शंकर जी को नहीं बुलाया गया। राजेश मूणत रहे हैं यहाँ के कैबिनेट मंत्री, अमर अग्रवाल, उन सबको नहीं बुलाया गया था। तमाम वरिष्ठ नेताओं को नहीं बुलाया गया था। जो पुरंदेश्वरी का दौरा है और जो केंद्रीय नेतृत्व या खास तौर से कहें अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उससे यह साफ है कि छत्तीसगढ़ भाजपा में अब व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है। इस बात की संभावना है कि किसी आदिवासी नेता के हाथ में कमान दे दी जाए। यह भी बिल्कुल साफ है कि तमाम पूर्व कैबिनेट मंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे हो मुमकिन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट भी न दे। नहीं भूला जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में सारे प्रत्याशी बदल दिए गए थे। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का भी जो कि सांसद रहे थे उनका भी टिकट काट दिया गया था। डी पुरंदेश्वरी के इस दौरे पर कांग्रेस पार्टी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भाजपा के बड़े नेता धर्मलाल कौशिक ने जवाब दिया है। आप खुद देखिए कि वह अपने जवाब में किस तरह से अटक रहे हैं और क्या जवाब है उनका, सुनिए आप इसको जरा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान से स्पष्ट है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी यदि आ रहे हैं तो चिंता के लकीरें हैं वो दिखाई स्पष्ट देखने लगी है कांग्रेसियों के चेहरे पर। और इस बात की प्रतिक्रिया जो देते रहते हैं इससे स्पष्ट है। वास्तविक में पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की स्थिति है हम सब देख रहे हैं, सिमट गई है और छत्तीसगढ़ में भी सिमटना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ भाजपा का नेतृत्व कौन करता है। हम इस मुद्दे पर फिर से बात करेंगे और तमाम चीजों को लेकर के आपके सामने आएंगे। आप जो कुछ भी हमारे खबर छत्तीसगढ़ में देखना सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। हम आपके सामने लेकर के उसे हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।